हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायल इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे डायल इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं और व्हाट आर द बेसिक स्टेप जिसको हम देखते हुए हम लोग डायल इंडिकेटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पॉइंट, सबसे नीचे अगर ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ ए कॉन्टैक्ट पॉइंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट टच में आता है। उसके बाद आपको रैक देखने को मिलेगा और उसके बाद रैक या प्लंजर बोल सकते हैं, या दूसरा जो स्टेम होता है, और स्टेम फिक्स होता है, और जो रैक स्पाइंडल लिखा हुआ है या इसको कभी कभी प्लंजर भी बोल देते हैं, तो ये क्या होता है, मूवेबल होता है। मूवेबल होता है और ये इसके अंदर जो ब्रेजल के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें ये आपको एक तरह से गियर मैकेनिज्म पाया जाता है एक तरह, इसीलिए इसको हम मैकेनिकल कंपरेटर भी बोल देते हैं। तो इसमें एक तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट, दूसरा रैक बोलो या प्लंजर बोलो, तीसरा स्टेम हो गया जो फिक्स होता है, रैक जो होता है मूवेबल होता है। डायल ग्रेजुएशन में जो लिखा गया है वो नंबर ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ब्रेजल लॉक लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का राउंड सा दिख रहा है, ये आपका ब्रेजल कहलाता है। और उसको लॉक करने के लिए आपको ब्रेजल लॉक दिया गया है। उसके बाद डस्ट कैप दिया गया है। डस्ट कैप इसलिए दिया गया है जैसे इसके डस्ट या अदर पार्टिकल्स के अंदर ना जा सके। दूसरा देखिए, अगर ध्यान से टॉलरेंस मार्कर लगा हुआ है, इसको टॉलरेंस मार्कर बोलते हैं, जो ब्लैक कलर से थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन वैल्यू, इसकी कितनी ग्रेजुएशन वैल्यू कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लो कि एक तरह से लिस्ट काउंट है। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये देखिए इंडिकेटर हैंड। इंडिकेटर हैंड का मतलब वही जो नीडल लगा हुआ है उसको हम इंडिकेटर हैंड बोलते हैं। और इसके बाद एक जो लिखा हुआ है रेवोल्यूशन काउंटर विद स्मॉल इंडिकेटिंग हैंड। तो ये आपका दो तरीके का इसमें नीडल होता है। जो बड़ी वाली होता है वो आपको वर्नियर स्केल को कैलकुलेट करने के लिए, डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए होता है। जो छोटा वाला होता है ये मेन स्केल में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले बात आती है कि लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, जो आपका जो बड़ी वाली नीडल लिख रहा है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो आपका जाएगा 1 mm। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1 mm। तो इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट निकलेगा 1/100। एक चक्कर में कितने रिप्लेशन में कट करेगा, ये जो डिवाइड किया गया ना 0 से 10, इसके बीच में 10 10 10 करके, इसलिए टोटल जो है कितना आ जाएगी 100 डिवीज़न। 90 के बाद 0 आ रहा है तो 0 लिखो या 100 लिखो, बात एक ही है। तो टोटल हो गया 100 डिवीज़न। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है लिस्ट काउंट 1/100। 1 का क्या मतलब है कि 1 mm का रोटेशन होगा, 1 mm का लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा 100 डिवीज़न में। ठीक है, ये आपका हो गया लिस्ट काउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो हमने ये फार्मूला लिख दिया है कि मेजर में ऑब्जर्व रीडिंग बोलो या टोटल लेंथ, जो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट आपका होता है। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने पहले ही बता दिया। जो स्मॉल वाला, जो छोटा वाला होगा, उसको हम मेन स्केल में कंसिडर करेंगे। जो वर्नियर स्केल है वो जो 100 डिवीज़न हुआ है बड़ा साइज में, इसको हम आ, उसको आप क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल में। और जो लिस्ट काउंट है आपका, लिस्ट काउंट हमने पहले बता दिया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो बड़ा वाला नीडल है, जो रेड कलर इसमें दिखाई दे रहा है, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जब जाएगा तो 100 डिवीज़न में जाएगा। और जो आपका जो छोटा वाला दिख रहा है, इसमें भी एक स्मॉल सा नीडल दिख रहा है रेड कलर का, ये 1 mm का डिफरेंस होगा इसमें, इसलिए इसको लिखा जाता है 1/100। या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने mm जाएगा और कितने डिवीज़न है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। पिच लिखो या लिखो कि कितने mm का आपका डिफरेंस हो रहा है। और कभी कभी यहाँ पे 200 होगा तो मान के चलो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 200 डिवीज़न है और कितना जा रहा है, 2 mm जा रहा है, तो वो इसका लिस्ट काउंट भी लगभग सेम ही होगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे जो वी तरीके का है, इसमें हम जैसे सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार को इसके अंदर रख देते हैं। रखने के बाद ये आपने ध्यान से देखो कि ये डायल इंडिकेटर आपका लगा हुआ है। अगर डायल इंडिकेटर वो जो आपका, जो भी आपका जो सर्कुलर सैंपल है, उसको जब आप रोटेट कराओगे, तो अगर उस जो डायल इंडिकेटर बोलो या डायल गेज बोलो, उसमें रीडिंग में फ्लक्चुएशन ना आए, इसका मतलब कि जो सरफेस का जो राउंडनेस है वो प्रॉपर है। अगर उसके अंदर ओवलिटी होगा अपर सरफेस में, तो ओवलिटी का मतलब अनइवन सरफेस अगर होगा, तो उसके अंदर रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, तो इससे हमें हम निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से हमने जो मेन स्केल रीडिंग आएगा, जैसे इसमें हम आपको यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, तो इसमें लिखा हुआ है 0.001 इंच।
या 0.01 mm, ठीक है। ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट है। और दूसरी बात, एक तो राउंडनेस पता चल गया, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आप क्या है, सर्कुलर बार है, वी बार वी ब्लॉक में रखा हुआ है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर फिक्स है, उसको चेंज नहीं, केवल हम किसको रोटेट कराएंगे, सर्कुलर बार को। तो इसके थ्रू हम लोग सरफेस रफनेस, स्ट्रेटनेस या ओवेलिटी, इसको हम चेक करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। और इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं जो हम आगे स्लाइड में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक यही है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बहुत तेज़ी से नीडल घूमता है, तो इसलिए हम देखेंगे कि पहले देखेंगे कि कितना हो रहा है मेन स्केल में। तो मेन स्केल में मान के चलो कि 1 के आगे है, 1 के आगे है, तो उसको हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कौन सा है, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद देखेंगे कितने डिवीजन पे जाके मैच कर रहा है, बड़ी वाली जो नीडल है कितने डिवीजन पे जाके मैच कर रहा है। तो जहाँ पे मैच करे वहाँ से एक कम ले लीजिएगा, वो आपका हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका निकल जाएगा ऑब्जर्व लेंथ या टोटल लेंथ, ठीक है। इसी तरह से कैलकुलेट करके किसी भी चीज़ का हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो राउंडनेस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद जो ग्रुप्स बनाते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ग्रुपिंग, उसको हम चेक कर सकते हैं। फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, सर्कुलर बार को चेक कर सकते हैं। जिस तरह से हम बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, और जो एक स्मॉल स्केल रीडिंग देता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ लिखने की कोशिश किया है कि एप्लीकेशन इसका क्या है। तो मेजरिंग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चेकिंग सरफेस फ्लैटनेस, मेजरिंग राउंडनेस राउंड आउट। उसके बाद अलाइनिंग मशीन पार्ट्स, मेजरिंग थिकनेस वेरिएशन, चेकिंग गियर ब्लैकलिस्ट, और इंस्पेक्शन पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी एंड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मटेरियल। और हमने फिगर को लेके भी हमने ऐड करने की कोशिश किया है कि अलग अलग कैसे होता है। इसमें देखिए मेजरिंग ऑफ स्मॉल एरिया डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया। दूसरा हमने देखा चेकिंग सरफेस फ्लैटनेस, कैसे हम चेक करते हैं वो भी हमने दिखा दिया है आपको। मेजरिंग ऑफ राउंडनेस रन आउट, वो भी हमने दिखा दिया है, रन आउट। उसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पे मेजरिंग ऑफ थिकनेस वेरिएशन, वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है कैसे किया जाता है। बेसिक फंडामेंटल आपका चेक नहीं, एलाइंग मशीन पार्ट्स कितना है, कि दोनों का डायमीटर, हमारा दोनों का जो हमारा डायमीटर है एक्सटर्नल वो सेम है कि नहीं है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल वही है कि जब आप किसी को सरफेस के ऊपर रखेंगे तो रीडिंग में फ्लैक्चुएशन है। आप पहले स्मॉल एंड छोटे वाले को देखो कि कितने के आगे है, 1 के आगे है, 2 के आगे है, 3 के आगे है, तो वो आएगा मेन स्केल में। और जो छोटा मोटा वेरिएशन होगा वो आएगा आपका वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल में फिर आप देखिए कि कहाँ पे मैच कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 80 पे मैच करे, 40 पे मैच करे, जितना भी मैच करे उससे एक कम लेना है। उसके बाद लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा रीडिंग, जो भी फार्मूला है। दूसरा देखिए चेकिंग गियर ब्लैकलिस्ट है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन ऑफ पैरेललिज्म परपेंडिकुलरिटी, ये भी हम चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन टेस्टिंग इन मटेरियल है। इसमें आप जैसे कर्व कोई सरफेस है उसका भी हम देखते हैं अलग अलग पॉइंट को लेके कि ये किसका कैसा है, ठीक है, अलाइनमेंट कैसा है। तो डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मटेरियल भी हम चेक करते हैं।